दो चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि खड़ी चर का सूत्र है क्या, है ना। खड़ी चर सूत्र कहता क्या है ना, इसको ध्यान से देखो कि पहला पद जो है ना, पहले पद का जो अंतिम अक्षर हो वो क्या हो, झल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत होता क्या है ना। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है सुजाता, बताओ। हम्म कौन कौन सा अक्षर। हाँ। तृतीय चतुर्थ हम्म चतुर्थ वर्ण और तालिबाश मूर्धन्यास दंताश ह। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। और साथ में जो है जी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, है ना। तो ये आपको यानी प्रत्येक वर्ग का, है ना, एक से लेके फोर्थ जो लेटर है, फर्स्ट टू फोर्थ लेटर प्रत्येक वर्ग का, है ना, वो झल में आता है। साथ ही साथ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यानी उसमें वर्ड, ये सब झल के अंतर्गत आता है। उस प्रथम पद के अंतिम अक्षर में झल होना चाहिए। दूसरे पद का जो प्रथम पद है वो क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए। अब हमें खर भी पता होना चाहिए कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है, तो बताओ। खर प्रत्याहार में क्या क्या आता है बच्चा। प्रथम द्वितीय और षष्ठ। हाँ, यानी हाँ, पहला और दूसरा, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क ख फिर च छ, है ना, ट ठ, है ना, त थ प फ, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ इनके अतिरिक्त तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। ऐसा कंडीशन किसी भी दो शब्दों के बीच में हमें दिखाई दे रहा है, दो पदों के बीच में अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई हो पा रहा है कि झल के साथ चर का संयोग हो रहा है, तो हम किसे बदलेंगे, खर को बदलेंगे या झल को बदलेंगे। किसको बदलते हैं बच्चा ऐसे कंडीशन में, कौन बदल जाता है। हम्म झल चल में बदल जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में जो सेकंड वाला है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बदलता है जो पहले है। यानी जो झल है ना, वो बदल जाता है किस में, चर में। और चर का मतलब क्या है होता है बच्चा, चर प्रत्याहार का अंतर्गत क्या अक्षर आता है, बताओ। प्रथम वर्ण और षष्ठ। हाँ, यानी चर में फर्स्ट, हर वर्ग का फर्स्ट जो लेटर होगा वो चर में आएगा। साथ ही साथ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। अगर ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि झल प्लस खर इक्वल टू चर, कौन बदलता है, झल सीधे चेंज हो जाता है चर में। झल के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा अक्षर आता है, खर के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है। तो ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा तो चर में बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है ना, जैसे प्रथम पद का अंतिम अक्षर देखो, ये क्या है, द है। द जो है झल के अंतर्गत आता है सुजाता, है। आता है सर। उसका जो था है ना, वो क्या खर के अंतर्गत है, बताओ। हाँ सर हाँ। तो कौन बदलेगा, था बदलेगा कि द बदलेगा, कौन बदलेगा। द बदलेगा सर। द किस में बदलेगा, चर में। झल बदलता है चर में कब, जब झल के बाद खर हो। तो चर यहाँ पे आ गया, था चर है, द जो है, सॉरी, था जो है खर है, द हमारा झल है, तो झल बदल गया चर में। तो झल का अक्षर यहाँ पे द है, तो इसको चर में बदलेंगे तो क्या बदलेगा बच्चा। तो होगा सर हाँ, तो प्रथम। हाँ, वेरी गुड। द का जो है त हलंत हो जाएगा क्योंकि अर्ध व्यंजन है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, शब्द द का त, उसके बाद एज इट इज जो शब्द है लिख दीजिए, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे शब्द को खोज सकते हैं कि जहां पे ऐसा कंडीशन हो, है ना, कि झल भी हो, खर भी हो, फिर चर। ये आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नए नए शब्दों पे देखेंगे, सोचेंगे, तो उतना ही चीजें आपको सूत्र जितने भी हैं आपको अप्लाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है ना। क्लियर है सुजाता। जी सर अभी क्लियर है। ओके बच्चा, आप लोग को कोई और डाउट किसी को। हम्म सर इसमें वो जो एग्जाम्पल है, हम्म सर एग्जाम्पल निकल, एग्जाम्पल पहला देखो। जो एग्जाम्पल था, हाँ हाँ। सर वो जो स्थाप होती है, थर्ड वाला, ये। हाँ थर्ड वाला, हाँ। हाँ हाँ, हम्म इसमें हाँ, इस वाले में भी क्या है बच्चा,
उद का जो द है, झल है। उद का जो द है, उद का द क्या है बच्चा? झल में है ना। और ये दंत स है, दंत स किस में आता है? खर में आता है बच्चा। सर खर में आता है। आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? ये सीधे द को चर में बदल देना है, यानी त में बदल जाएगा, आधा त, है ना। तो हमें बस ये कंडीशन देखना है कि वो कंडीशन अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चा? सारे सूत्र आपको माइंड में होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र के द्वारा क्या उसका यूज है, कहाँ पे यूज है ना। जैसे आपने दीर्घ संधि में या स्वर संधि के जितने भी आपने भेद देखे, है ना, उन सबका आपको सूत्र याद था तो फटाफट हो रहा था ना। क्योंकि एक्चुअली हम लोग स्वर संधि का बहुत बचपन से प्रयोग करते आ रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है, है ना, प्रैक्टिस करने में। अब व्यंजन संधि का जो हम लोग बहुत ही कम, एक तो सूत्र फॉर्म में भी कभी हम लोग पढ़ते नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा अब अभ्यास करेंगे तो ये भी व्यंजन संधि भी स्वर संधि की तरह अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये भी बहुत इजी लगेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है। ठीक है बच्चा लोग, हाँ। यहाँ तक किसी को समस्या? जी सर। किसी को भी अभी तक के? और एक है नहीं सर। जो सिप, क्या मुकुल? सर टच जो सिप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चा। सर टच जो सिप, त्वक जोड़ सिप, जो हाँ सिप सिप, हाँ, है ना। त्वक में जो है जो का हलंत है, अब उसको बोर्गियो जो सर। अच्छा अब लिख के भेज देना, है ना, टेक्स्ट में, इसमें गूगल में, है ना, मैं देख लूंगा उसको। तो और कई बार जो है एक ही सूत्र जो दो जगह अप्लाई होगा, तो अब उसको थोड़ा सा क्रम याद रखना पड़ेगा, कौन सा सूत्र पहले आया है ना। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। छेचा सूत्र समझ में आया था? किसी को समस्या छेचा में? मुझे है। ना हाँ सर समझ समस्या है। छेचा में ना। चलो देखो, छेचा सूत्र को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए बच्चा? जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का पहला सूत्र हमने क्या पढ़ा था? स्तोष चुनस चु। हाँ, एक तो ये सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक, फर्स्ट। उसके बाद दूसरा जो सूत्र है झलाम जसवंते, ये सूत्र पता होना चाहिए, दूसरा। तीसरा जो है ना, खरीचा, है ना, उसका जो छेचा जो सूत्र है वो तो पता ही होना चाहिए। तो टोटल 4 सूत्र लगते हैं, है ना। छेचा जब सूत्र आप उसका प्रयोग करते हैं तो टोटल 4 सूत्र कंबाइंड होकर जो है अंततः छेचा सूत्र का जो है रूप, उससे संबंधित जो शब्द है उसका रूप सिद्ध हो पाता है ना। तभी आप इसमें जैसे छेचा सूत्र कहता है क्या है बच्चा, उसका क्या मतलब, उसका क्या यूज है, छेचा सूत्र का हम क्यों यूज करते हैं? कौन बताएंगे? तनु बताओगे? छेचा सूत्र का यूज क्या है, हम क्यों इसका यूज करते हैं, किसको बुलाने के लिए यूज करते हैं? बताओ बच्चा लोग, हाँ कोई भी बताओ। के बाद वो तो तू का गम है। देखो बच्चा ध्यान से देखना इसको, है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखो ध्यान से कि छेचा सूत्र कहता है क्या है बच्चा? 2 अक्षर देता है, ये आसान दिखता है ना, 2 अक्षर में ये सूत्र है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे बहुत सारे सूत्र यूज होते हैं, है ना। इसका बस ये यूज है कि यदि 2 पद है ना, पहला पद और दूसरा पद, है ना, दोनों पदों में से जो प्रथम पद है, प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होगा, यदि वो हरस्वर हो, है ना बच्चा, कौन सा स्वर हो? हरस्वर हो, ठीक। यानी 2 पदों में से जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होना चाहिए वो हरस्वर हो, है ना। उस हरस्वर के जस्ट बाद, हरस्वर के जस्ट बाद जो दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर का जो फर्स्ट जो लेटर होगा, जो अक्षर होगा, है ना, यदि वो छ हो, है ना, तो ऐसा कंडीशन, कहने का मतलब हरस्वर। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है?
अब आ रही है सही से? जी सर, आवाज क्लियर है। आ रही है सही से? हाँ देखो ध्यान से, एक बार फिर से, सर एक बार फिर से रिज्वाइन कर लेना, तो मे भी हो सकता है आपकी आवाज सही पहुंचे आप तक, है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यदि किसी पद के प्रथम पद के अंतिम अक्षर में हरस स्वर हो, है ना, हरस स्वर के बाद दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर है वह छ हो, ऐसा कंडीशन अगर अप्लाई होता है तो जो हरस स्वर होगा प्रथम पद का अंतिम अक्षर में, चाहे अ हो, ई हो, उ हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हरस स्वर को जो है उसके स्थान पे क्या आता है बच्चा, किसको बुला लेता है, तुक, है ना। ये तुक इसको बुला लेता है ना, कि चलो भैया हम हरस स्वर हैं, तुम मेरे साथ बगल में छ है तो तुम आ जाओ। कई बार ऐसा होता है ना कंडीशन, जैसे लेट पहुंचते हैं क्लास में तो जगह मिलती है, दोस्त बुलाते हैं कि आजा आजा लेट नहीं हुआ है ना, आ जाओ, तो आप क्या करते हो उसके साथ एडजस्ट करके बैठ जाते हो, है ना। तो आगम भी कुछ वैसा ही है ना, उस दोस्त की तरह है ना। तो छेचा सूत्र बस क्या करता है बच्चा, एक मित्र को बुलाता है, वो मित्र कौन है, दोस्त कौन है, तुक, है ना। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, छेचा सूत्र के द्वारा हम किसको बुलाते हैं, बस तुक को बुलाते हैं। तुक एक पद समझ लीजिए, यहाँ पे एक आगम समझ लीजिए। आगम का मतलब दो चीजें होती हैं, एक आगम एक आदेश, है ना। आगम किसके जैसा होता है बच्चा, आगम किसके जैसा होता है, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह, मित्रवत। और आदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे इसका यूज होगा। अब ये जो तुक है ना, इसी का यूज जो है आगे के शब्द की सिद्धि में होगा। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे, ये सब डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इसको ध्यान से देखो, जैसे ये शब्द है शिव प्लस छाया, है ना। तो प्रेमलता बताओ कि शिव जो प्रथम पद है, प्रथम पद के अंतिम अक्षर में क्या आ रहा है, हाँ, शिव क्या प्रथम पद है, इस प्रथम पद का अंतिम अक्षर वह है, वह में क्या अ दिख रहा है, हाँ, अ के जस्ट बाद छ है, अ के जस्ट बाद हर स्वर के बाद छ है। तो ऐसा कंडीशन, हरस स्वर के जस्ट बाद यदि छ आ जाए तो हरस स्वर के जस्ट बाद जो अ आ रहा है हरस स्वर, उसके स्थान पे क्या आ जाता है, तुक आ जाता है ना। तो यहाँ पे जो है शिव के जस्ट बाद तुक आ गया, है ना, और छाया एज इट इज। बस इसमें छेचा सूत्र का यूज हम लोग करते हैं तुक को बुलाने के लिए। ये तुक कभी कब आएगा, जब कंडीशन हो हरस स्वर हो, साथ ही साथ उसके जस्ट बगल में जो है छ हो, तब हम तुक को बुला सकते हैं कि तुक यहाँ पे आ जाओ, कंडीशन अप्लाई है। तो छेचा सूत्र के द्वारा बस हमने तुक को बुलाया। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को भी? नहीं सर। अब ये बताओ, एक आप लोगों ने एमए में पढ़ा भी होगा, है ना, कि यदि किसी को किसी आगम हो या किसी की इत संज्ञा करनी हो, है ना, तो अलग अलग सूत्र है ना। अब ये जो तुक है, हम इसको जो है ना, जो भी व्यंजन वर्ण है या उस पर जो भी स्वर वर्ण है, स्वर अक्षर है, उसको हटाना है ना। तो क तुक में क्या क्या दिख रहा है, क हलन व्यंजन वर्ण भी दिख रहा है, तो पे जो है ऊ की मात्रा भी दिख रही है, हर्ष ऊ की। तो क हलन को किससे गायब करते हैं, किस सूत्र से उसकी इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा का मतलब, इत संज्ञा करने के बाद उसको आप लोप कर सकते हैं, अर्धशन लोप से लोप संज्ञा, फिर तस् से लोप से लोप हो जाता है ना। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। हमें गायब करना है क को और ऊ को। क हमारा व्यंजन है, इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, हलंत्यम। हलंत्यम से क को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा तू में भी अभी भी सिंगल नहीं है, वो इसके साथ मात्रा लगा हुआ है। अब त में जो ऊ है, इससे इस ऊ को इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, बताओ। उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा होकर आदर्शन लोप से लोप संज्ञा करके तस् लोप से लोप कर देते हैं, है ना। ये सूत्र करने के बाद ये जो है सिर्फ त हलन बचा। यहाँ पे जो त हलन दिख रहा है ना,
ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है दो सूत्र का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, हलंत्यम और उपदेश अज अनुनासिक इत। इन दोनों का प्रयोग करने के बाद तुक का जो क हलंत है और त में तू में जो उ हरस उ की मात्रा है वो हट गया, तो हमारे पास बचा त हलंत। यहां तक किसी को समस्या, किसी को भी? नहीं बस थोड़ा सा ध्यान ये आपको ये रखना है कि तुक जैसे ही आएगा सेकंड स्टेप जो है त हलंत हो जाएगा। त हलंत के लिए जो है क का लोप करेंगे और त में जो उ है उसको लोप करेंगे, हम इसको हटा देंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या आया? शिव प्लस त प्लस छाया। कोई समस्या यहां तक किसी को भी? नहीं, पूछ लो बच्चा, दोबारा अगर कोई डाउट है तो यहां तक। डाउट सर इसके बाद है। हाँ, अब देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप कैसे गायब हो गया? उपदेश अज अनुनासिक इत, अच्छा, है ना? उपदेश, उपदेश में और अज का मतलब जब संधि विच्छेद करेंगे तो अच हो जाएगा, है ना? अचो की उपदेश में अच और अनुनासिक की इत संज्ञा हो जाती है संज्ञा प्रकरण में, है ना? जब आप लोगों ने इत संज्ञा वगैरह पढ़ा होगा कि किस किस वर्णों की इत संज्ञा हो सकती है या किस किस सूत्र के द्वारा, तो 6-7 सूत्र है ना? उन्हीं में से एक सूत्र ये भी है। तो यहाँ पे ये त है, इसके बाद छ है। छ किसके अंतर्गत आता है ये बताओ? छ जो है किस वर्ग का है? किस वर्ग का? हम्म चौवर्ग। हाँ, अब यहाँ पे अब देखो, तो त वर्ग और उसका छ यानी च वर्ग, तो यहाँ पे दो सूत्र आ जा रहे हैं। एक तो झलाम जसवंते, दूसरा जो है अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र, दो सूत्र एक साथ यूज हो रहा है। तो जो सूत्र पहले आ गया है उसी सूत्र से पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे दृष्टि में थोड़ा सा सूत्र संख्या याद हो पाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? लेकिन थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, सही रहेगा। झलाम जसवंत, ये सूत्र क्या कहता है, कौन बताएंगे? जल के बाद जस हो तो झल के बाद जस हो तो और जल के बाद अस हो तो जस से जस में बदलेगा। झल के बाद अस हो तो झल किस में बदल जाता है? जस में। जस में, है ना? जस के अंतर्गत क्या क्या आता है? जब गड द, है ना? तृतीय वर्ण। स नहीं आएगा, है ना? प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो अक्षर है वो जस में आता है ना? अब झलाम जसो अंते सूत्र आपको ध्यान होगा तब आप यहाँ पे कर पाएंगे। झलाम जसो अंते, है ना? कि झल के बाद अस हो तो झल सीधे बदल जाता है जस में। झल के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन बताएंगे? प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण। हाँ, अभी जस्ट हमने पढ़ा भी है खड़ी च में, है ना? पहला दूसरा तीसरा चौथा और साथ ही उष्म वर्ण, वो सब झल के अंतर्गत आता है। जस किस में आता है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर। झल के बाद अस हो तो, है ना? तो ये बताओ कि ये जो त है और ये जो छ है, त जो है झल में आता है कि नहीं आता है, बताओ? आता है। आता है ना? और ये जो छ है ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? जी सर। हाँ, नहीं सर, अस में कैसे आ रहा है सर? अस बच्चा, अस अ से लेकर जब 10 से 10 100 के। बच्चा, अस प्रत्याहार। हाँ, अस में तो ओ वाला अक्षर सर, वर्ग का 2 नंबर वाला अक्षर है ना ये? अरे बच्चा, ये जो छ है ये छ अस प्रत्याहार में आता है क्या? अश तालव्य हलंत वाला, ये बताओ। छ नहीं आएगा? नहीं आएगा तो सर। उसमें जी तीसरा सर चौथा आएगा। पांचवा वर्ण नहीं आ रहा है। एक पूरा मिनट, सारा वर्ण अस प्रत्याहार के अंतर्गत ये छ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? तो कैसे कंफ्यूज हो जाए मुकुल? ये बात आपने लास्ट क्लास में भी पूछा था, याद करो। झलाम जसवंती के सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि झल जो है सीधे जस में बदल जाता है, कब? जब उसके परे अस हो, याद करो। तो ये छ जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुकुल?
सर ये तो खर में आ रहा है, 2 नंबर वाला वर्ड है ना। सर असली नहीं आ रहा था। क्या? सर असल तैयार में छह नहीं आता। नहीं आता है? एक मिनट। लो देखो यहाँ। हम्म। हाँ सॉरी सॉरी, इसमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है ना। बस झल हो तो सीधे जो है जस में बदल जाता है ना। वो अर्थ वाला जो है किसी दूसरे ने बताया था मैंने आपको। देखो अच्छा, यही है ना, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। जी सर। तो इसमें अर्थ वाला किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में है ना। तो झल जो है किसी पद के अंत में झल आना चाहिए, तो झल किस में बदल जाता है? सीधे जस में, है ना। दशमी। तो वहां पे भी क्या था बच्चा, है ना, जब आप तद प्लस सी वाला कर रहे थे, चल हम्म तो ये जो है तो झल में है या नहीं है? बताओ बच्चा। और जमीन। झल है, तो झल अगर है तो सीधे जस में बदल जाएगा। तो त किस वर्ग का है? त किस त किस वर्ग में है? त वर्ग में है। तो त वर्ग का जस प्रत्याहार में कौन सा अक्षर आएगा? 3 नंबर। द। द। तो त सीधे बदल गया ज में, है ना, सॉरी द में, है ना। त जो है सीधे बदल गया द में। ठीक है, किस सूत्र से? झलाम जसवंते से। जो अगर किसी पद के अंत में झल हो, है ना, तो झल जो है जस में बदल जाता है ना, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अब ये जो द है, द के जस्ट बाद छ है ना, द त वर्ग में आता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सूत्र है जहां पे, है ना, त वर्ग और च वर्ग इन दोनों का संयोग होता है? चुनश्चु। है ना। चुनश्चु। हाँ, तो वो सूत्र क्या कहता है? त वर्ग और च वर्ग एक साथ संयोग होता है तो क्या, कौन किसमें बदलता है? च वर्ग में बदलेगा। कौन बदलता है? त वर्ग जो है च वर्ग में बदल जाता है। च वर्ग में। हाँ, तो त वर्ग का कौन सा अक्षर है यहाँ पे? तीसरा अक्षर है। तो च वर्ग का कौन सा अक्षर जाएगा? तीसरा अक्षर। तो च वर्ग का तीसरा अक्षर ज। ज। तो द फिर किसमें बदल गया? ज में। ठीक, यहां तक क्लियर है? यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि छेचा से हमने तुक को बुलाया, तुक के क को लोप किया, फिर उ का लोप किया, फिर जो त हलंत बचा, फिर झलाम जसवंते से जो त हलंत है वो झल के अंतर्गत आता है। तो जैसे झल के अंतर्गत है उसको हम जस में बदल दिया। जस क्या होता है कि जिस भी वर्ग का झल प्रत्याहार है उसी वर्ग का जो है तीसरा अक्षर जस कहलाता है। तो त हलंत सीधे जो है ना जस यानी तीसरा अक्षर में बदल गया। फिर हमने देखा कि जो द हलंत है ना, द हलंत के बाद छ आ रहा है, यानी त वर्ग और च वर्ग का संयोग हो रहा है ना। तो त वर्ग और च वर्ग एक साथ संयोग होता है, तो अश्व सूत्र से ये जो द हलंत है ना, अर्थात जो त वर्ग है वो सीधे च वर्ग में बदल गया। क्योंकि त वर्ग का ये तीसरा अक्षर है तो ये बदलेगा भी च वर्ग के तीसरे अक्षर में ही, है ना। तो अश्व सूत्र से द हलंत का ज हलंत हो गया। अब ये जो ज हलंत है ना, और फिर छ है,
तो अगर आपने जस्ट अभी खरीचा सूत्र पढ़ा होगा, है ना, खरीचा सूत्र में क्या कहा गया है, झल हो, झल के साथ क्या हो, खर हो, तो कौन बदलता है, झल या खर, कौन बदलता है, झल। झल किस में बदलता है, चर में बदलता है ना। तो ये जो ज है ये झल में आता है कि नहीं आता है, चर में, ये ज जो है झल में आता है, और ये छ खर में आता है, खर में आता है। हाँ, तो सीधे झल किस में बदल जाएगा, चर में बदल जाएगा। चर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तलाबेश मूर्धन्य सा दंत स। तो ये जो ज है क्या है बच्चा, किस वर्ग का है, च वर्ग का है ना। तो च वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, च वर्ग का पहला अक्षर है ना, च होता है। वेरी गुड। तो पद क्या बन जाएगा, शिव चहलंत फिर छाया, है ना। आप सबको जोड़ दीजिए तो शिव छाया शब्द बन गया, है ना। तो हम यहां से चले थे और यहां तक सीधे नीचे अभी हम लोग पहुंचे। तो इसमें आपने देखा कि एक तो छेचा सूत्र बस हमें तुक को बुलाता है ना, ये जो पद है ना, इसको बुला लेगा, उसके बाद छेचा सूत्र का काम खत्म। उसके बाद जो है असली काम यहाँ से कि झलाम जसवंते लगेगा, उसके अस्तु सूत्र लगेगा, फिर अंततः खरीच। तो जस्ट एग्जाम में भी आया था अरेंज करने के लिए कि कौन सा सूत्र पहले लगा, है ना। तो वो शायद क्वेश्चन भी कराया था ना आप लोग को, क्वेश्चन कराया था इसका, हाँ बच्चा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था देखा था आपने, देखो देखो यहाँ पे, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है ना कि सी प्लस छाया का जो है अरेंज करके बताइए। तो पहला कौन सा सूत्र लगा था, छेच, है ना। दूसरा क्या लगा था, दूसरा हाँ जलाम जसवंते। तीसरा अस्तो असुनास्तु। चौथा खरीचा। वेरी गुड, है ना, क्लियर। तो ये सारे जो है आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी 3-4 सूत्र एक साथ लगे हैं, है ना। तो ऐसे पदों में ऐसे संधियों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। तो संधि को आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिएगा, है ना, खास करके व्यंजन संधि बहुत ज्यादा, है ना, जितना आप ज्यादा कीजिए। और इसमें मैं अगली बार से इसमें ना क्रम संख्या भी डाल दूंगा, सूत्र, है ना, कौन सा सूत्र पहले कौन सूत्र बाद में, ये थोड़ा बहुत देखते रहोगे तो याद भी हो जाएगा, है ना। तो फिर आप कंफ्यूज ज्यादा नहीं होंगे कि कौन सा सूत्र पहले लगेगा कौन सा सूत्र बाद में, है ना। चलो बच्चा, और कोई समस्या। अच्छा ये बताओ, अभी तो आपने देखा हरस स्वर वाला, अगर कोई दीर्घ स्वर होता पद के अंत में फिर छ होता तब क्या लगता, पदांतात्वा। हाँ, तो वहां पे क्या बचा, आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है, आप करें या ना करें। तुक को बुला भी सकते हैं, तुक को नहीं भी बुला सकते, है ना। याद आया, हाँ सर, है ना। तो ध्यान रखिएगा किस सूत्र से हाँ बोलो बच्चा। सर पदांतात्वा एक बार समझा देंगे क्या? देखो देखो देखो, ये बिल्कुल छेच की तरह है ना। उसमें क्या था, हरस स्वर था, इसमें क्या है, दीर्घ स्वर हो, बस दीर्घ स्वर के साथ छ हो, बस सेम टू सेम उधर करना है। जैसे छेच में हमने किया था, शिव पद प्लस छाया में या शिव प्लस छाया में, सेम चीज इधर भी है ना। अंतर क्या है सिर्फ कि अगर आपके पास दीर्घ स्वर हो, यानी दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो, है ना, ए हो या ऐ हो, है ना, तो दीर्घ स्वर के साथ, है ना, दूसरे पद का प्रथम अक्षर छ आना चाहिए। तो आपके पास है, आप जो है तुक को बुला सकते हो, है ना, तुक आगम कर सकते हो। बाकी सेम प्रोसेस आप वहां पे करोगे। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया है ना, तो क्या बुलाओगे, लक्ष्मी प्लस छाया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएंगे?
तुक आगम होगा। तुक आगम, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड स्टेप, का हलन माने कहलंत और ऊ का लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? लक्ष्मी प्लस तहलंत प्लस छाया, है ना? हलन अब तहलंत क्या झल के अंतर्गत आता है ना? तो झल का जो है जस हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। द, है ना? बिल्कुल एज इट इज करना है, सेम टू सेम, है ना? बस आपके पास ऑप्शन है कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, विकल्प है कि आप तुक को बुला के, है ना, लक्ष्मी प्लस तुक प्लस छाया करके आप लास्ट में जो शब्द बनेगा अंततः, है ना, ये बनेगा ना, लक्ष्मी छाया, है ना, च हलंत आ जाता है। फिर द का फिर ज करोगे, फिर ज का फिर च हो जाएगा, है ना? अंततः तीनों चारों सूत्र लगकर, है ना, सेम टू सेम है, कुछ अंतर इसमें नहीं है। अंतर हमें बस देखना है दीर्घ स्वर है कि नहीं, है ना? दीर्घ स्वर के लिए अलग सूत्र है, हर स्वर के लिए अलग सूत्र है ना? वो सूत्र दोनों ध्यान रखना, है ना? आएंगे दोनों छेचा के अंतर्गत ही, बस अंतर ये है कि दीर्घ स्वर होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हर स्वर होगा तो वो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों से तुक आगम ही होता है, लेकिन हर स्वर के लिए अलग सूत्र है, दीर्घ स्वर के लिए अलग है ना? क्लियर है यहां तक? जी सर। तो इसको पढ़ना, है ना? आज हम लोग कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं। चलो ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि। अच्छा, ओके। पूर्व रूप संधि, है ना, पर रूप संधि। चलो सूत्र कौन बताएंगे पूर्व रूप संधि का? कौन बताएंगे? कौन बता रहे? पदंत दोती एंग, और एंगी, रूपम। क्या बोल रहे, फिर से बोलो। एंगी बोल रहे? एंगी ऐसे? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, ओके। अगला, सर ये इसके निकल लगेगा एंगे। ये तो पर रूप का है। एंग या एंग? ठीक। और प्रकृति भाव का? प्रकृति भाव अच्छा, वेरी गुड। पर रूप का एक और एक वार्तिक भी था, वो क्या है? सकंधुबादिषु उत्तिनित्तम तच्चटे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो जैसे आपने वहां पढ़ा था, है ना, पूर्व रूप संधि में क्या होता था? दोनों पूर्व और पर, यानी पहला वाला पद और दूसरा वाला पद दोनों मिलकर पहले वाले पद की तरह हो जाता था। पूर्व रूप संधि में पहले वाले की तरह हो जाना, पर रूप संधि में यानी बाद वाले की तरह हो जाना, यही मतलब हम लोगों ने देखा था। उसी प्रकार से यहाँ पे है पूर्व सवर्ण संधि, ये आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। इसमें एक पद है सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, या सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है? प्रयत्न सवर्णम। ओके, सवर्ण आका सवर्ण दीर्घ, क्या कह रहे हो रोमा? नहीं हाँ? प्रयत्न सवर्ण है सर। योगिता, सवर्ण संज्ञा क्या है, सूत्र क्या है उसका? हाँ योगिता, किसकी पूछ रहे हो आप? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का मुझे नहीं याद है, मैंने पता नहीं ली थी क्लास। अरे संज्ञा बिल्कुल प्रयत्न सवर्णम सर। ग्रामर की, है ना? हाँ लिखा था मैंने। तो उसमें ये बताओ, तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम जो आप कह रहे हो, है ना, प्रति बताओ, आज से पद का क्या अर्थ है, संधि विच्छेद करके बताओ। चयन स्थान। और प्रयत्न का मतलब कौन सा प्रयत्न? अभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, वेरी गुड, है ना? तो हम लोगों ने पहले संज्ञा सूत्र में पढ़ा ही था, है ना, संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में। तो
ये व्यंजन संधि के अंतर्गत भी क्या है, एक संधि आता है पूर्व सवर्ण संधि। इसके जो है 2 सूत्र है ना। तो इसमें नाम से ही क्या पता चल रहा है कि पहला यानी 2 व्यंजन होंगे, पहला व्यंजन यानी पूर्व व्यंजन और पर व्यंजन, तो दोनों मिलकर जो है पहले वाली की तरह हो जाता है। इसका सामान्य अर्थ ये है। अब ये सूत्र, इसमें जो सूत्र का प्रयोग है ना, सूत्र क्या है, पढ़ो बच्चा इसको, सूत्र क्या है, पढ़ो। अन्यतर श्याम। हाँ, अन्यतर श्याम, ये जो पद है इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, अन्यतर श्याम। ये एक प्रकार से विकल्प है, अन्यतर यानी दूसरे प्रकार से, है ना, या विकल्प से, है ना। ध्यान रखना, किसी सूत्र में, है ना, अगर ये पद प्रयोग किया गया तो इसका मतलब विकल्प है आपके पास, ऑप्शन, आप कर भी सकते हो, ये सूत्र का अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यानी इस सूत्र से आपको 2 शब्द बनेंगे, यानी 2 शब्द बन सकते हैं, है ना, 2 शब्दों की सिद्धि भी हो सकती है ना। यानी जैसे आपने तुक आगम वाला देखा था, आपके पास विकल्प है, या तो आप, जैसे ह्रस्व और दीर्घ में आपने बताया था। हाँ, जैसे, हाँ, विकल्प था ना कि दोनों रूप बना सकते हो, लक्ष्मी प्लस छाया तब भी सही, और लक्ष्मी और छाया के बीच में च हलन ला दो तब भी सही, है ना, तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं। 6 वाले में भी आप लगा सकते हो, है ना, विकल्प है कि आप करो या ना करो, दो रूप बनेंगे आपको। उसी प्रकार से इस सूत्र के द्वारा भी 2 रूप बनेंगे, किसी भी एक पद के 2 रूप होंगे, है ना। अब ये बताओ कि ये जो झया है, झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या अक्षर आता है, कौन कौन बताएंगे, कहां से लेकर कहां तक आएगा। झय प्रत्याहार के अंतर्गत झबय, हाँ हाँ, ठीक, झबय से लेकर यह बताओ, झबय से लेकर कपय तक, वेरी गुड, है ना। अब देखो ये कहता क्या है ये सूत्र, देखो ध्यान से। तो कंडीशन ये है कि यदि पहले पद का अंतिम अक्षर क्या हो, झय, झय प्रत्याहार का अक्षर हो। झय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या अक्षर आता है, झबय से लेकर कपय, है ना, जो महेश्वर सूत्र याद होगा तो, हाँ देखो, अगर महेश्वर सूत्र याद होगा तो आप इजिली इसमें कर पाओगे कि झय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है ना। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर ना झय हो, झय प्रत्याहार से बना हुआ कोई पद हो, अंतिम अक्षर, उस झय प्रत्याहार के जस्ट बाद, है ना, यानी दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर हो, है ना, बाद में क्या हो, ह हो, है ना, बाद में क्या हो, ह हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है ना, पहले वाला और बाद वाला, है ना, दोनों मिलकर पहले वाले की तरह हो जाता है, पहले वाले की तरह हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो ह है ना, एक टॉपिक आप लोग को अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसका बहुत यूज हो रहा है, प्रयत्न, है ना, कैसे कोई 2 या 2 से अधिक अक्षर उच्चारण स्थान के आधार पे और प्रयत्न के आधार पे, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे कैसे दोनों सेम हो सकते हैं, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा अक्षर है ना बच्चा, ध्यान, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे तत्काल के लिए, कि प्रत्येक वर्ग का जो 4th लेटर होगा वो जो है ना, ह अक्षर का सवर्ण होगा, है ना। सवर्ण संज्ञा आपको पता ही है किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो या बाह्य प्रयत्न सेम हो, है ना। तो यहाँ पे जो है ह का जो बाह्य प्रयत्न होता है ये जो है बिल्कुल सेम है, प्रत्येक वर्ग का जो चौथा लेटर है वो ह के बाह्य प्रयत्न दोनों सेम है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो है झयो हो, अन्य तरश्याम सूत्र ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर झय हो, है ना, उसके जस्ट बाद ह हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या हो जाता है, ये जो ह जो है
अपने से पूर्ववर्ती जो झ प्रत्याहार के अंतर्गत जो अक्षर आया है उसी वर्ग का चौथे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, जैसे ये जो वाग प्लस हरि है ना, इस वाग में जो ग है क्या ये झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? बताओ। आता है जी सर। आता है। उसके बाद क्या कहा गया है कि ह होना चाहिए, ह भी है। तो ऐसे कंडीशन में जो झ प्रत्याहार का जो अक्षर है ना, जो भी अक्षर आया है उसमें जो है वो फोर्थ लेटर हो जाता है, फोर्थ जो अक्षर है उस वर्ग का। तो ये जो है ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है। क वर्ग, क वर्ग का है। तो क वर्ग का चौथा अक्षर क्या है? घ है सर। घ है। तो इसको क्या कर दो, है ना, ये जो है ना, ये जो ह जो है इस क वर्ग के चौथे लेटर की तरह बदल जाता है। तो क्या शब्द बनेगा? वाग घड़ी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमें बस ये देखना है कि ये जो ग है झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं, उसके जस्ट बाद ह है कि नहीं, है ना। तो फिर हम देखेंगे कि वो जो ग है किस वर्ग का है। तो चौथे वर्ग का है ना। वर्ग के चौथे शब्द पर चेंज होगा वो। हाँ, वर्ग का जो प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर में जो है वो ह जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें जो बदलना है ह को बदलना है ना, वो जो है इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बदलने का मन नहीं है, इस फॉर्म में नहीं करना है आपको लग रहा है, तो आप एज इट इज भी, अन्यतर श्याम शब्द लिखा हुआ इसका मतलब आप एज इट इज भी लिख सकते हो। वाघ हरी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों रूप बनते हैं। झयो हो, अन्यतर श्याम सूत्र यही कहता है कि झ प्रत्याहार का अक्षर हो, उसके बाद अगर ह है तो वह जो ह है अपने से पूर्ववर्ती जो झ प्रत्याहार का अक्षर है उसके सवर्ण जैसा, यानी उसी के जैसा हो जाता है, पहले वाले की तरह ही हो जाता है। तो ये जो ह किस किस में बदल सकता है? प्रत्येक वर्ग का जो चौथा लेटर है उस रूप में वो अपने आप को बदल सकता है। उसके पास ये पावर है कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक वर्ग के फोर्थ लेटर में ही बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पे ग जो है क वर्ग में आता है ना, तो क वर्ग के ही फोर्थ लेटर में ह को बदलेंगे आप, है ना। अगर यहाँ पे च वर्ग का कोई अक्षर होता जो झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता, तब ह किस में बदलता बच्चा? बताओ। झ में, है ना। वेरी गुड। तो वाघ प्लस हरि, वाघ हरि, है ना, घरी या हरि दोनों रूप बनेंगे। अगर आपको चेंज करने का मन है तब ये पद बनेगा, चेंज करने का मन नहीं है तो ये पद एज इट इज लिखने का मन है तो एज इट इज ये लिख सकते। इसका क्या अर्थ होता है? वाघ हरि कौन, क्या मतलब है? किसको कहते हैं? जो बातचीत करने में जो एक्सपर्ट है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है ना, जो वाणी में एक्सपर्ट है, चतुर है ना। तो दोनों रूप सही है। ठीक है बच्चा, गलत नहीं है, दो रूप इससे बनेंगे एक ही सूत्र के द्वारा। अगर आपको मन है चेंज करने का तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कंडीशन? झ प्रत्याहार होना चाहिए, झ प्रत्याहार के बाद ह हो, है ना। झयो हो, अन्यतर श्याम, अन्यतर श्याम मतलब विकल्प से आप जो है ह को जो है झ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सवर्ण की तरह आप पुरुष वर्ण हो जाएगा विकल्प से, है ना। क्लियर है ये सूत्र? कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जी सर। डाउट है? नहीं है? किसी को डाउट है पूछ लो, अभी प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम। नहीं सर। क्लियर है? चलो अब बनाओ फिर। यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो, है ना, सब डिटेल है। दोनों रूप आपको सही है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, अपना देख लेना। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, चलो ये जो तद प्लस हानि, हाँ शिल्पी महोदया बताइए।
विकल्प से करेंगे तो नहीं होगा, नहीं तो ह का ध बना सकते हैं। ह का ध, हम्म वेरी गुड, है ना। तो एज इट इज ये हो जाएगा, है ना, ध, है ना, आके मत, है ना, वेरी गुड। आगे जयंत, ये भी था होगा सर। अच्छा ये भी ध होगा। हाँ जयंत, मुकुल, मुकुल आपके, हाँ मुकुल बताओ। दुराधते। दुराधत, ओके। हाँ कामनी, बताओ क्या बनेगा। दुराधते। हाँ बोलो, इसमें भी सेम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, है ना, दुरात, है ना, धूते, है ना, वेरी गुड। यानी जो है, जो भी यहाँ पे पद हमें दिखाई देगा, है ना, जो भी जिस भी वर्ग का है ना, और उसके जस्ट बाद ह अगर दिखाई दे रहा हो, है ना, तो क्या कर देंगे, उसी वर्ग का फोर्थ लेटर जो है ह के जो है सवर्ण जैसा होगा, है ना, बहुत इजी है। सूत्र याद हो गया। सूत्र क्या है कामनी। कामनी, भैया मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। छयो हो अन्नतर श्याम। हाँ, अन्य तरह से आम का मतलब, आपकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। हाँ, दो रूप बनेंगे। यानी इस सूत्र से आपके पास दो ऑप्शन है ना, दो रूप बनेंगे प्रत्येक पद का, है ना। संधि युक्त जब करेंगे, है ना, तो दो पद आपको स्वर्ण संज्ञा कर भी सकते हैं और स्वर्ण संज्ञा नहीं भी कर सकते, है ना। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई समस्या इस सूत्र में। नहीं सर, नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसी का जो है, जो पूर्व सवर्ण संधि है, इसी का एक और सूत्र है ना। ये तो अभी आपने झयो हो अन्यतर से हम सूत्र पढ़ा, उसी प्रकार से इसका एक और सूत्र है ना। ये थोड़ा सा, है ना, इसको ध्यान से देखना बच्चा, जितना ये आसान है ना, छोटा दिख रहा है ना, पता है एक्सप्लेन इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। सूत्र क्या है बताओ। सच छोटी। हाँ, छठी। लेकिन सच में छोटा नहीं है। हाँ, बस सूत्र में आपको ऐसा लग रहा है छोटी, है ना, सच छोटी, है ना, तो ऐसा है नहीं वास्तव में। तो इसमें जो है 3 कंडीशन है ना। ये क्या कहता है, पहला है सच छोटे नामक जो सूत्र है, उसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखना, है ना। यह सूत्र कहता है कि जो पहला पद का जो अंतिम अक्षर हो वो झ प्रत्याहार का हो। ठीक, पहले पद का अंतिम अक्षर कौन से प्रत्याहार से युक्त हो बच्चा, झ। ठीक, क्लियर है बच्चा, कोई समस्या नहीं ना। नहीं सर। उसके बाद दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या हो, स हो। कौन सा सा, तालव्य श का उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है, तालव्य श का उच्चारण स्थान का सूत्र ऋतु लशानंग दंत है दंता। मैंने यहां कौन सा सा है, नाम तालु। तालु, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इचुषानाम तालु, वेरी गुड। ये सा का, इसका बताइए। ये का दंत है। हाँ, सूत्र क्या है, हाँ, ऋतु रसनम मूर्धः। वेरी गुड, है ना। फिर इसका ऋतुषानाम मूर्धा, वेरी गुड, है ना। चलो, यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर झ प्रत्याहार के अंतर्गत हो, उसके जस्ट बाद दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर हो वो तालव्य श हो। ठीक, उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है,
उस तालव्य श के जस्ट बाद, उस तालव्य श के जस्ट बाद, यानी दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर हमने जो तालव्य श देखा, उस तालव्य श के जस्ट बाद अट प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? अट प्रत्याहार, अट, है ना। यानी पहले झय हो, झय के जस्ट बाद तालव्य श हो, और उस तालव्य श के साथ या जस्ट बाद अट प्रत्याहार का अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, मात्रा हो, कुछ भी हो, है ना। और ये आपके पास ऑप्शन है ना। ये संधि जो विकल्प से होती है ना, क्योंकि ये जो छोटे सूत्र जो सूत्र है इसमें विकल्प है, आपके पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो है जो तालव्य श है ना, ये जो तालव्य श है ये छ में बदल जाता है। ये जो तालव्य श है ना, छ में बदलेगा। कब? जब इस तालव्य श से पहले झ प्रत्याहार हो, हाँ, और इस तालव्य श के जस्ट बाद अट प्रत्याहार हो, है ना। अंततः जो है नीचे इस तरह का फॉर्मेट बनेगा आपको, है ना। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। झ प्रत्याहार हो, उसके साथ तालव्य श हो, और तालव्य श के साथ अट हो, कौन सा प्रत्यय? अट प्रत्याहार, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये तालव्य श दिख रहा है, ये किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पहले झय हो, झय के बाद जो है क्या हो? तालव्य श हो, उस तालव्य श के जस्ट बाद अट हो, तो ये जो तालव्य श है छ में बदल जाएगा। जैसे चलो ये बताओ, ये दो पद दिख रहा है, दिख रहा है? इस द हलंत जो है, ये जो द हलंत है, ये झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? बताओ। आता है सर। आता है? आता है। कहाँ आता है ये द? किस में आता है? किस में आता है? अरे द वर्ग में, झ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वाले में, किस महेश्वर सूत्र में? द प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अरे जबगढ़ 10 में आ रहा है ना? जी सर। है ना, ठीक है। तृतीय चलो, में आ रहा है। हाँ, झ प्रत्याहार यहाँ पे क्लियर हो गया। झ प्रत्याहार के बाद दूसरा तालव्य श होना चाहिए। ये तालव्य श है? है? जी सर। इतना ही नहीं, आगे अगला कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि उस तालव्य श के बाद अट प्रत्याहार होना चाहिए। अट प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है बताओ? अट प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? हाइवरट, है ना। हाँ, फर्स्ट से लेकर हाइवरट तक, है ना। तो बताओ बच्चा, है ना, कि ये जो शिल्पी महोदय बताइए कि तालव्य श में ये जो सिप पद है, तालव्य श के जस्ट बाद कौन सा अट प्रत्याहार इसमें दिखाई दे रहा है? जस्ट बाद, तालव्य श के बाद अट प्रत्याहार बता, कौन सा? हरस्व ई या दीर्घ? हरस्व, वेरी गुड, है ना। तो ये जो तालव्य श, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो तालव्य श किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा, है ना। में बदलेगा। हाँ, अब बस इतना कहने के बाद अब इसका प्रोसेस बड़ा होता है ना। जैसे हमने यहाँ पे, है ना। सर, हाँ बोलो बच्चा। सर ई वाला मुझे समझ में है। दीदी जब बोल रहे ना ई का क्या मतलब? हाँ, ई कैसे आया ना, यही ना। आप देखो, ये जो है शिव, है ना, शिव को कैसे लिख, क्या बच्चा? इसका वर्ण विच्छेद करने से ई आता है। हाँ, शिव, है ना, हरस्व ई प्लस वहलन, है ना, प्लस ना अंग। ठीक है, तो इससे पहले ये तद है ना। तद का द तो झ में है ही, क्लियर है। और झ के बाद तालव्य श होना चाहिए, तालव्य श भी क्लियर है। लेकिन तालव्य श के जस्ट बाद अट आना चाहिए, अट प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? सारे स्वर वर्ण आएंगे, है ना, और साथ ही साथ जो है हाइवरट तक आएगा। तो ये जो है अट प्रत्याहार के अंदर, ये जो ई है अट प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है? बताओ।
तो यहीं से देखा गया है, ठीक है ना, क्लियर है। सर बॉबी तो आ रहा है ना। अरे वॉ की तरफ हमें नहीं जाना है, जस्ट बाद, जस्ट बाद, जस्ट बाद, जस्ट बाद होना चाहिए, है ना, हमें आगे जाना ही नहीं है, जी ठीक है। जस्ट बाद जो है यानी स के बाद है, स के बाद, ठीक है, ध्यान रखना, स के बाद तो जस्ट ये है ना, होने के तो ये भी है, ये भी है ना, लेकिन जस्ट बाद होना चाहिए अट प्रत्याहार। तब ऐसे कंडीशन में जो तालव्य श है वो छ में बदल जाएगा, है ना, क्लियर यहां तक कैसे ये छ में बदला, जी सर। है ना। अब आप लोग बताओ, ये जो तद प्लस स तालव्य श छ में बदल गया, अब आप लोग बताओ कि इसको देखने के बाद कुछ याद आ रहा है कि हमने ऐसा प्रोसेस किसके संदर्भ में किया था, किस शब्द की सिद्धि में हमने, बताओ हाँ, शायद आएगा। किसके जैसा, छेचो। हाँ चलो, छे च, तो पहले क्या करते थे वहां, क्या किया था, तुकागम। तू कागम, तू कागम, तू कागम क्यों होगा, हाँ? तू कागम नहीं करना है अब, तू कागम बस छेचा के संदर्भ में ही था, सिर्फ उसके तू कागम के बाद हाँ, लगेगा। पहले झलाम जसवंते लगेगा कि अस्तो अस्तुना सूत्र लगेगा, पहले क्या लगेगा, झलम पहले झलम जसंते। पहले झलाम जसवंते, तो द का क्या होगा, जब झलाम जसवंते नहीं लगेगा, उसमें जल नहीं है, देखो बच्चे इधर, एक मिनट, देखो अच्छा, ये जो है, एक मिनट कहां गया, हाँ दिख रहा है बच्चा आप लोग को, देखो यहाँ पे, जी सर। तो ये श जो है छ में बदल गया, ठीक, अब ये जो द है फिर छ है ना, तो त वर्ग और च वर्ग इन दोनों का सहयोग होता है तो क्या बनता है बच्चा, और कौन सा सूत्र लगता है, बताओ, त वर्ग और च वर्ग आ रहा है, प्लस टू हाँ, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्गों में। तो द तीसरे वर्ग का है, तो च वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, जो ज, तो तज प्लस छिवा, है ना। अब ये जो है ज हलंत और छ, ये ज जो है किसके अंतर्गत आता है, झल के अंतर्गत आता है, झल प्लस ये जो छ है खर, है ना, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था खरी च के संदर्भ में कि झल के साथ यदि खर हो तो झल किसमें बदल जाता है, झल के साथ यदि खर हो तो झल किसमें बदल जाता है, चर में बदल चर में बदल जाता है, तो झल का जो है ज है, तो चर का कौन सा अक्षर आएगा, एक नंबर वाला, पहला वाला, पहले वाला, तो ये ज है च में बदल जाएगा, है ना, तो तत् छिवा और सबको आप क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो, तो इस सूत्र में हम लोगों ने क्या क्या किया, तीन सूत्र लगा, है ना, एक तो सबसे छोटी सूत्र लगा, दूसरा अस्तु अस्तुना सूत्र लगा, तीसरा जो खड़ी सूत्र लगा, है ना। तो इसमें अगर क्रम पूछा जाए कि पहले कौन सा सूत्र लगा, दूसरा कौन सा सूत्र लगा, फिर तीसरा कौन सा सूत्र, हाँ, और तीसरा कौन सा सूत्र लगा, तो ये क्रम से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तो आपको है कि मन है तो आपने तालव्य श को जो है छ में बदल दिया, अगर आपका मन नहीं है तालव्य श को छ में नहीं बदलने का, संधि आगे बढ़ाने का, तब ऐसे कंडीशन में क्या काम करेगा, कोई बताएंगे, अगर हम छ में नहीं बदल रहे हैं तब क्या होगा, कौन बताएंगे, अगर मन नहीं हमें छ में बदलने का, बस ये स्टेप हमको हटा देना है, तो विकल्प से क्या आएगा, सर खुरीचा लगाएंगे वहां पे, खरीचा लगाओगे, या कुछ और,
देखो, अगर आपको मन नहीं है कि हमको स को छ नहीं करने का मन है ना, तो ऐसे कंडीशन में ये जो तद का जो द है ये त वर्ग में आता है ना, और शिवा शिवा का जो स है ये तालव्य श में आता है, तालव्य श है, तो त वर्ग और तालव्य श, है ना, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तब, है ना, त वर्ग, आता है हाँ, त वर्ग और तालव्य श का अगर संयोग होता है तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में? त वर्ग और तालव्य श का अगर संयोग हो तब क्या बनता है? क्या बनता है? कौन किस? चवर्ग हो जाएगा। हाँ, त वर्ग च वर्ग, तो त वर्ग का तीसरा अक्षर है तो च वर्ग का तीसरा अक्षर ज में हो गया, तज शिवः। ठीक, अब ये जो ज हलंत है और फिर स है ना, तो ज जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, याद याद आ रहा है? झल प्रत्याहार प्लस शिव जो है खर प्रत्याहार, है ना, तो झल प्लस खर इक्वल टू क्या हो जाता है? चर हो जाता है, यानी फिर वो प्रथम चर प्रत्याहार का प्रथम अक्षर हो जाएगा, तो ज जो है च में बदल जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बनेगा? तच शिव, है ना। अगर आपका मन नहीं है तालव्य श को छ में करने का, तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या लगेगा? अस्तु अस्तुना सूत्र लगेगा, है ना, उसके बाद जो है खरिच सूत्र लगेगा, है ना, उसका जो है सबको कंबाइन कर दीजिए। अगर आपका मन नहीं है तालव्य श को छ करने के लिए तब, न तो अगर मन है तो फिर सबसे छोटे सूत्र से जो है तालव्य श को छ करने के बाद फिर जो सारा प्रोसेस था अभी हम लोगों ने जो देखा एज इट इज, फिर आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले में सबसे छोटे सूत्र में, है ना, क्या कंडीशन है कि एक तो झ प्रत्याहार का अक्षर होना चाहिए, है ना, उसके जस्ट बाद तालव्य श हो, तालव्य श के साथ अट होना चाहिए, ये तभी आप तालव्य श को छ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें कोई किसी को कोई समस्या तो पूछो, चलो अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस पे। और दोनों रूप आप बताएंगे, है ना, अगर हम, हाँ सर व्यंजन संधि का और कितना सूत्र बाकी है? बस आज मुक्ति मिल जाएगा आप लोग को, आज मुक्त हो जाओगे। व्यंजन संधि अब विसर्ग संधि का बहुत कम है, व्यंजन संधि में ज्यादा सूत्र है, विसर्ग संधि में ज्यादा नहीं है ना। आज मुक्त हो जाओगे, डोंट वरी। आप लोग भी सोच रहे हो पता नहीं सर क्या झल पट झ पे क्या करवा रहे हैं, अट पट है। हाँ, ये समझ में आया बच्चा? किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। जी सर, समझ आ गया। किसी को भी डाउट नहीं है? कितना जल्दी समझ जाते हो आप लोग, या सर के ऊपर से जा रहा है? 16 बच्चे थे, 12 है ना, इसलिए। अच्छा, 16 से 12 हो गए, कौन गया है? ठीक, चलो कोई नहीं, संधि जो है आज आप लोग का छुट्टी हो जाएगा संधि से, व्यंजन संधि से। चलो इसको कौन बनाएगा? तनु, दोनों रूप बनाओगे या एक रूप बनाओगे? हाँ तनु हाँ जी सर। बताओ, वाक प्लस सेते। बाकी बच्चे सोच के रखे। वाक प्लस शेते। सर पता नहीं। पता नहीं चल रहा? अरे ये लगाओ ना, नहीं। ये लगाओ, इसका प्रयोग करो। ये सूत्र कहता क्या है तनु? हाँ जी सर। ये सूत्र कहता क्या है?
सस छोटे नामक जो सूत्र है इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या यूज है? तो सर इतना ये सोच समझ नहीं आया मुझे। तो पूछा क्यों नहीं तनु? जब मैंने बोला है कि किसी को कोई समस्या है तो बताओ, तो चुप थे। हाँ? सर मैं इसको करके देख रही थी पर ये समझ नहीं आया। चलो इधर आओ, इधर देखो, ये जो है ना, सस छोटे सूत्र जो है कहता क्या है, ध्यान से देखना है इसमें, है ना। ये सूत्र ध्यान से देखो, इसमें क्या है, तालव्य श दिख रहा है, छ दिख रहा है और ट दिख रहा है। इसमें जब संधि विच्छेद करो तो अटी एक शब्द आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इस सूत्र का मतलब ये है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर झ प्रत्याहार का हो। अब झ प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या अक्षर आता है बताओ तनु? झ प्रत्याहार के अंतर्गत कहां से कहां तक आएगा महत्व सूत्र में, बताओ? सर प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा झ। बोलो बच्चा। सर जैन प्रत्येक वर्ग का सब प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। हाँ मुकुल बताओ, सही है? कैसे? झ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है? झल झ झ झ और य, इसमें कौन कौन सा अक्षर आएगा और कहां से लेकर कहां तक महत्व सूत्रों में? झवया से कपया तक से। हाँ, तो कौन कौन सा अक्षर आ रहा है, किस किस वर्ग का कौन कौन सा अक्षर आ रहा है? तनु ने कहा पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ शायद सही है सर। सही है। हाँ, और कोई बताएंगे? कंफर्म नहीं हो सर। क्या कंफर्म नहीं हो? हाँ, कौन बताएंगे? झ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आए? ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई देख लो। क्लियर है? तो जब झ प्रत्याहार का अक्षर बनाते हैं तो कौन सा महत्व सूत्र पहले आता है? झबया। झबया। और लास्ट में कौन सा आएगा? सर झबय से स्टार्ट होगा कपया हाँ, है ना। तक। तो उन सभी अक्षरों उनमें से कोई सा भी अक्षर अगर आता है ना, और इस झ के जस्ट बाद तालव्य श हो, कौन सा सा हो? तालव्य श हो, और दूसरे पद का जो हाँ दूसरे पद का जो अट प्रत्याहार हो। हाँ तालव्य श जहां आया दूसरे पद का प्रथम अक्षर, उस तालव्य श के जस्ट बाद देखना कि क्या अट प्रत्याहार का कोई अक्षर है या नहीं है, कोई मात्रा है या नहीं है, या कोई अक्षर है या नहीं है ना। अट प्रत्याहार में जो प्रथम है ना अ ई उड़, है ना, उसके बाद है वदट तक जाएंगे आप, है ना, वो सब अट प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ये कंडीशन अप्लाई होता है कि झ प्लस सब के साथ अट प्रत्याहार हो तो तालव्य श सीधे छ में बदल जाता है, सीधे छ में बदल देते हैं। बस यही इसका यूज है ना। बस छोटे सूत्र का यही यूज है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तनु बताओ। इसमें स्टोर नहीं लगेगा शायद। हाँ, इस वाक प्लस सेते में बताओ, ये जो क हलंत है, क हलंत झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या? बताओ। हाँ जी सर। आता है। इस झ के बाद तालव्य श है। हाँ जी सर। और इस तालव्य श के कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तनु बोलेगी। तालव्य श के जस्ट बाद अट को अट प्रत्याहार बताओ, कौन सा अट प्रत्याहार है तालव्य श के जस्ट बाद? अट प्रत्याहार कौन सा है तालव्य श के जस्ट बाद? सिर्फ तनु बताएगी। ए, वेरी गुड। तो ऐसे कंडीशन में तालव्य श किस में बदल जाता है? छ में। तो पद क्या बन जाएगा? वाक प्लस छेते। अब कोई सूत्र लग रहा है क्या कहीं भी? ऐसा कुछ लग रहा है कुछ? बच्चा बताओ, और कहीं सूत्र लग रहा है?
कौन सा? खरीचा। नहीं, अब ये कहीं नहीं, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगे, यहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, खरीचा का प्रयोग उससे पहले जो है, और जो अस्तो चुना फिर झलाम ये अस्तो चुना सूत्र लगने के बाद जब तब उसके बाद हम खरीचा का सूत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, है ना, यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चा? सर एक बार ये यावत शक्यम हाँ, यहाँ 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 आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। इस यावत प्लस सक्यम, है ना, तो शिल्पी महोदय बताइए, ये जो ता है और उसके 10 बाद स है, तो क्या बनेगा इसमें? यहाँ पे पहला स्टेप क्या जाएगा? शायद 6 में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ता जो है झ प्रत्याहार के अंतर्गत है तालव्य श आ रहा है, तालव्य श के बाद अट कौन सा प्रत्याहार है? अट प्रत्याहार कौन सा है? क है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें तो सा जो है ना, सा सीधे चेंज हुआ 6 में। अब बताओ यहाँ पे कोई सूत्र लगेगा? बताइए महोदय, त और छ कोई सूत्र काम कर रहा है? काम तो तवर्क को चवर्क हो सकता है। सर हाँ, कौन सा सूत्र लगेगा? तो सूचना सूत्र है। सर अस्तो अस्तुना सूत्र लग रहा है ना। तो ये जो त वर्ग जो है उसके बाद च वर्ग है, तो क्या बन जाएगा? त वर्ग च वर्ग बन जाएगा, तो कौन सा अक्षर आएगा? द हो जाएगा। द हो जाएगा। च वर्ग का कौन सा अक्षर? ही होगा, ठीक है, पहले ही होगा। च वर्ग का चो आएगा। च आएगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो त वर्ग जो है च वर्ग में बदल जाएगा, तो त वर्ग का पहला अक्षर है, तो च वर्ग में जाएगा तो पहला अक्षर में ही आएगा, है ना। और कुछ चेंजेस? उसके बाद कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर वाला जो था वाक वाला, वाक हाँ। शब्द, तो अगर हमने वाक के बाद श को छ कर दिया, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे झलाम जशु अंत्य तो लग सकता है ना, क्योंकि जो क है वो झल में आएगा। झल के बाद दूसरा क्या था? खर। सर उसमें रिजल्ट सेम ही रहेगा बैक क्षेत्र में, उसमें वो अगर उससे पहले अस्तो अस्तुना सूत्र अगर लगता है तब ऐसे कंडीशन में हो पाएगा, नहीं तो हम रोक देंगे, है ना, वहीं पे, है ना। वो तब अप्लाई होता है जब उसके बाद के सूत्र वगैरह भी काम कर रहे हैं, तब। उससे पूर्ववर्ती सूत्र अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे के सूत्र का भी यूज नहीं करेंगे। इसमें यह कि जो सूत्र क्रम है ना, उन सूत्र क्रमों में अगर एक साथ सभी सूत्र काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक सूत्र काम कर रहा है और उसका जो 4 सूत्र के बाद अगला सूत्र काम कर रहा है, तो फिर वहां पर नहीं, आगे नहीं जाते, वहीं रोक देते हैं। थोड़ा सा हम लोग को ये है कि थोड़ा सा सूत्र क्रम यदि याद रखेंगे ना, तब थोड़ा सा कर पाएंगे। चूंकि सूत्र क्रम के साथ हम लोग याद नहीं किया, जैसे तैसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा? यावत सक्यम। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे व्यंजन संधि पे ज्यादा से ज्यादा। हाँ सॉरी, अच्छा, हाँ, वेरी गुड, है ना। उसी प्रकार से जगत प्लस शांति क्या बनेगा? जगत शांति। कौन सा? चलो, पहला स्टेप क्या जाएगा इसमें? जगत शांति। जगत शांति 6 में आएगा जगत शांति। हाँ, क्लियर है। उसके बाद फिर से लगेगा सूत्र सर। कौन सा सूत्र लगेगा? अरे ये जो है यावत सक्यम की तरह ही तो है, यावत सक्यम की तरह ही तो जगत शांति बनेगा। ये जो है सेम ही कंडीशन पे तो ये भी है ना। डाउट है इसमें। हाँ, बताओ भैया से यावत सक्यम है, उसको पहले हमने शाह को छा किया, ठीक है। अगर शाह को छा करेंगे तो उसके बाद तो सूत्र नहीं लगेगा उसमें, वो कैसे लगेगा भैया फिर? क्योंकि जो ये कहता है ना इसमें संडे को आएगा। म्यूट कर लीजिए बाकी बच्चे। 30 तारीख दे रखा है।
एक चलो ये वाला मुझे समझाओ एक बार दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा। चलो फर्स्ट छोटे सूत्र लग गया। भैया चलो अब ये त वर्ग है, त वर्ग के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? त वर्ग के बाद च वर्ग आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? त वर्ग प्लस च वर्ग, कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ तो बस, तो ऐसे कंडीशन में त वर्ग जो है ना, ओह सॉरी, तो ऐसे कंडीशन में त वर्ग जो है च वर्ग में बदल जाता है। तो त वर्ग जो है च वर्ग में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, अस्तु सूत्र लग के। उसके बाद जो है सबको कंबाइंड कर दीजिए। क्लियर भैया? ठीक है, क्योंकि च और छ यानी इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है कि च वर्ग के साथ च वर्ग का, ये कॉम्बिनेशन अभी तक सूत्र में हमने नहीं सीखा है ना, तो इसलिए यहीं तक रोक देते हैं। अगर इसके बाद यदि कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है किसी सूत्र का, जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चाहे खड़ी च या फिर कोई अन्य सूत्र, तब फिर हम आगे लगाते चले जाएंगे। जैसे हमें दिख गया कि च और छ का तो कोई सूत्र हमने पढ़ा ही नहीं कि च वर्ग के साथ च वर्ग का संयोग हो या च वर्ग के साथ छ का संयोग हो, तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए यहीं पर हम लोग रोक देंगे, है ना। उसी प्रकार से जगत शांति में भी क्या हुआ? त वर्ग के बाद तालव्य श है, तालव्य श के जस्ट बाद अट प्रत्याहार है, तो क्या आ जाएगा? तालव्य श का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, है ना। तो जगत शांति। अब ये त वर्ग है और इसके साथ च वर्ग का अक्षर है, तो त वर्ग और च वर्ग किस सूत्र में प्रयोग किया गया है? बताओ। त वर्ग और च वर्ग, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में त वर्ग किस वर्ग में बदल जाता है? च वर्ग में। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आधा च, इधर से शांति, फिर सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि च वर्ग और च वर्ग का से संबंधित कोई सूत्र ऐसा है नहीं, है ना। तो पद हमारा बन जाएगा जगत शांति, है ना। इस तरह से आप बना सकते। उसी प्रकार से तद श्रुत्वा, पद श्रुत्वा शब्द जो है, अब बताओ अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे तो श्र है, यहाँ तो डायरेक्ट तालव्य शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ ये तालव्य श है या नहीं है, या इसमें तालव्य श है कि नहीं? है तो कैसे कैसे बनता है ये? कैसे बनता है? एक मिनट, ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? और ये कैसे बनता है? चलो ऊपर वाला बताओ, कौन बताएंगे? ऊपर वाला कौन बताएंगे ये किससे बनता है? ये जो श है, त्र है, ज्ञा है, स्र, हाँ ऊपर वाला बताओ बच्चा, किससे बनता है? क और कौन सा सा? मूर्धन्य से। मूर्धन्य, वेरी गुड। नीचे वाला त्र, त हलंत प्लस आगे र हलंत, वेरी गुड। नीचे वाला ज और इया, वेरी गुड। नीचे वाला तालव्य श और र। बच्चा इसको ना सबको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो इस वाले एग्जाम्पल में तद श्रुत्वा में ये जो स्र है ना, ये वास्तव में क्या है? तालव्य श और र का मिश्रण है। सबसे पहले तालव्य श दिख रहा है हमें, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो और उसके में ऊ की मात्रा भी है ना। तो इसमें आप देखो कि इस तद के, है ना, तद का जो है झ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है स भी है, स के जस्ट बाद जो है
अट प्रत्याहार का अक्षर भी है, तो ये जो स्र है किसमें बदल जाएगा, ये जो तालव्य श है किसमें बदल जाएगा, ये जो छ में है ना, छ में बदल के र का मात्रा इसमें लग जाएगा, है ना, इस तरह ऊ की मात्रा भी इसमें लग जाएगा। ये हमारा पद बना तद प्लस श्रुत्वा। अब ये त वर्ग और इधर च वर्ग है, तो त वर्ग और च वर्ग का संयोग होता है तो कौन सा सूत्र लगता है, हाँ, तो अस्तु अस्तु सूत्र से त वर्ग जो है च वर्ग में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा शब्द, अक्षर क्या आएगा, आधा च आएगा। हाँ, फिर दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्रुत्वा ओ की मात्रा के साथ, और सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि इसके बाद तो कोई संधि हो ही नहीं सकती है ना, इस तरह से। क्लियर? तो इस पे आप इससे संबंधित चीजें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, है ना। इसका बताओ नीचे वाला का, कश्चित प्लस सेते। हाँ, कोई और बताओ बच्चा, कोई और। कोई और बताएंगे, कश्चित प्लस सेते। उसके बाद तो लगेगा, कश्चित सेते में कैसे क्या किया बताओ, में बदल जाएगा। इसका कौन बताएंगे, कोई और है। सर पहले तो खरीचा इसमें नहीं लगेगा, कश्चित छेते पहले तो सर ताली भाषा को छ में बदल जाएगा। उसके बाद टू लगेगा। वेरी गुड, है ना। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस सूत्र का प्रयोग हो रहा है। जैसे ये जो है कश्चित सेते वाले में अभी अगर देखोगे, है ना, तो त जो है 6 प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, उसके जस्ट बाद जो है स है, स के जस्ट साथ में क्या है, अट प्रत्याहार का है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तालव्य श को जो है छ में चेंज कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ त वर्ग है, यहाँ पे च वर्ग है, तो हमने सूत्र पढ़ा था अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र के द्वारा कि यदि किसी पद के अंतिम अक्षर में अगर त वर्ग है, त वर्ग के जस्ट बाद च वर्ग है, तो त वर्ग बदल जाता है च वर्ग में। तो यहाँ पे त वर्ग जो है पहला अक्षर है, तो च वर्ग का भी पहला अक्षर होगा। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो त हलंत है, ये च हलंत में बदल जाएगा। इधर दूसरे पद का प्रथम जो एज इट इज है रखेंगे, है ना। उसके बाद जो है सबको, अब इच्छा हलंत है, इधर भी जो है छ है, तो कभी आपने ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा जहां पे च वर्ग प्लस च वर्ग है। ऐसा कहीं पढ़ा आपने अभी तक व्यंजन संधि में? कोई ऐसा सूत्र पढ़ा कि च वर्ग के साथ च वर्ग का संयोग हो तो कोई संधि हो जाती है, ऐसा अभी तक पढ़ा नहीं सर। नहीं ना, तो इसका मतलब यहीं पे रोक देना है ना। तो एज इट इज, फिर कश्चित छेते, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जितने भी संधि पढ़ा आपने, जो भी सूत्र आपने पढ़ा, है ना, उन सूत्रों को ध्यान से याद रखोगे और तब आप जैसे अक्षर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा संधि या कौन सा सूत्र लग सकता है ना, वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि यहाँ पे ये संधि का नियम अप्लाई होगा कि नहीं होगा। जैसे नीचे वाला ही देख लो, है ना, नीचे वाले में भी, है ना, वाक प्लस सेते की तरह, है ना। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करोगे ना, तो बिल्कुल एक आइडिया आपको आता चला जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे होगा कि नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करो। ऐसे बहुत सारे पद आपको बुक वगैरह में मिल भी जाएगा, साहित्य वाले बुक में, है ना। अभी भी जो है कुछ सूत्र भी बाकी है, पूरा हुआ नहीं है ना। अभी 2 सूत्र इसमें बच रहे हैं व्यंजन संधि का, और आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बाउंस करेगा। अभी बाउंस कर रहा होगा आप लोग को। हाँ, कुछ गया समझ में आया आज कुछ? आज लगता है 100% नहीं समझ में आया होगा। हाँ जी सर, है ना। तो डोंट वरी, हम लोग इसको एक बार और रिपीट करेंगे, है ना। ऑन कर रहा है ना। तो अभी एक ओवरव्यू है इस तरह के सूत्रों पे, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम रहा होगा इस तरह का, है ना। इसे हम लोग दोबारा इन सूत्रों को देख लेंगे एक बार फिर से, है ना। मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को।
आप लोग भी एक बार घर से प्रैक्टिस करके आइएगा, देखिएगा, है ना, कि इस सूत्र में क्या है ना। और इससे पहले जो भी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, जितना भी पढ़ा है, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। सारे प्रत्याहार आपको पता होना चाहिए, सारे महत्व सूत्र पता होना चाहिए, तब आप जहां भी संधि हो रहा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे यहाँ पे कौन कौन सा संधि लग रहा है। ठीक है बच्चा, कल मतलब परसों हम लोग जो है फिर से व्यंजन संधि थोड़ा सा इसको रिवाइज करके एक दो सूत्र को पढ़ने के बाद उसको व्यंजन संधि को खत्म करते हैं। बहुत लंबा हो गया है ना। उसका जो विसर्ग संधि बहुत ज्यादा नहीं है, विसर्ग संधि इजी है। बोलो सुजाता। थर्सडे को क्लास होगा क्या? थर्सडे को, हाँ थर्सडे को क्या है, 26 जनवरी है ना। हाँ होगा, क्लास होगा, क्लास होगा। सरस्वती पूजा है ना सर? सरस्वती पूजा। हाँ तो सरस्वती पूजा है तो मैं घर पे, हाँ मैं आ जाऊंगा, रात तक आ जाऊंगा, है ना। तो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे उस दिन, है ना। और विसर्ग संधि बहुत छोटा है तो जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ नहीं पढ़ना है उस दिन। सर हमारा ना ऐसा नहीं, सर हमारा ना ऐसा मान्यता है कि सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ना है। उस दिन सरस्वती माँ पढ़ते हैं साल में एक दिन, और अच्छा बाकी दिन हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा मतलब। अच्छा, अच्छा है जी सर।